हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां जिन्नात का बसेरा होता है, जिसका लोगों को पता भी नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो इसलिए कि जिन जिन्नात और रूहों का ठिकाना लोग पुरानी हवेलियां और खंडर ज़मीनें समझ रहे होते हैं, अक्सर ऐसी गाड़ियों में भी पाए गए हैं जिनमें लोग सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी ही हॉन्टेड कार्स के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप यकीनन बहुत हैरान होंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पोर्श 550 स्पाइडर, वो कार जिसे तारीख जेम्स हीन्स लिटिल बस्टर्ड के नाम से याद करती है, और वो इसलिए कि पोर्श 550 स्पाइडर वो कार थी जिसने ना कि सिर्फ अपने मालिक की बल्कि और भी बहुत से लोगों की जानें लीं, जिसकी शुरुआत हुई 24 साल के अमेरिकन एक्टर और रेसिंग ड्राइवर जेम्स हीन से। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 30 नवंबर साल 1955 को जब जेम्स अपनी एक रेस के लिए जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और एक खतरनाक कार हादसे में उनकी जान चली गई। लेकिन इस कार हादसे के बाद जब 550 स्पाइडर ने और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो लोग इस कार से बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद जब इस कार को वर्कशॉप पर ले जाया गया तो इसको ठीक करते वक्त एक मैकेनिक बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया, जिसकी वजह से उसकी एक टांग टूट गई। उस शख्स के मुताबिक उस कार से ऐसी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी जो उसने उससे पहले कभी भी नहीं सुनी थी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार के इंजन को विलियम्स क्राइच नाम के एक शख्स ने खरीद कर अपनी लोटस 9 नाम की एक रेसिंग कार में लगवाया था। तो उसके बाद एक रेस के दौरान इसे चलाने वाला ड्राइवर भी ठीक उसी तरह से मारा गया जिस तरह से जेम्स मारा गया था, जिसके बाद इसे एक आसेबज़दा कार मान लिया गया और इस पुरस्कार कार को कबाड़ में फेंक दिया गया ताकि और कोई इसका शिकार ना हो। लेकिन दोस्तों, हादसों का सिलसिला फिर भी जारी रहा। पहले तो इस कबाड़ को चुराने गए 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद जब इससे जुड़ी कहानियाँ और भी ज़्यादा मशहूर हुईं, तो इस आसेबज़दा कार को म्यूज़ियम में रखा गया ताकि लोग इसे अपनी आंखों से देख सकें। लेकिन इसने वहाँ भी एक शख्स को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। जब इसकी साइड पे खड़ा एक शख्स इस कार को देख ही रहा था, तो ये उसके ऊपर गिर गई और वो शख्स इस कार के नीचे दब गया। और उसके बाद यह सेफज़दा कार पुरस्कार तौर पर ऐसी गायब हुई कि उसके बाद कभी भी नहीं मिली। लोगों का ये भी कहना था कि शायद जेम्स ड्रेन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि उसके मरने के बाद भी कोई उसकी कार को हाथ लगाए। इसी वजह से वो ये सब हादसे कर रहा था, और वो असेब और किसी का नहीं बल्कि जेम्स का ही था। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डॉज 330। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक बेजान कार 14 लोगों की जान भी ले सकती है? दोस्तों, अमेरिका के लोग भी इस बात को नहीं मानते थे जब तक उनका सामना डॉज 330 से नहीं हुआ था। अमेरिका की तारीख की एक ऐसी आसेबज़दा कार जिसने सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली है। और अगर आज भी अमेरिका के किसी शहरी से गोल्डन ईगल के बारे में पूछा जाए तो वो सहम उठता है। दोस्तों, गोल्डन ईगल कोई और कार नहीं बल्कि 1964 में अमेरिका में बनी डॉज 330 ही थी, जो कि पहले मेन पुलिस डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग कार हुआ करती थी, जिसे चलाने का जिम्मा 3 पुलिस वालों का था। लेकिन फिर जब एक के बाद एक तीनों पुलिस वालों ने पुरस्कार तरीके से खुदकुशियां कर लीं, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई उनका मरने का पैटर्न बिल्कुल सेम था। और दोस्तों, साथ ही साथ मरने से पहले ये सभी पुलिस वाले अपने घर वालों को भी मार देते थे, जिसकी वजह से सभी का शक गोल्डन ईगल यानी डॉज 33 पर गया कि ये कार ज़रूर आसेबज़दा है। इसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने इस कार को बेच दिया, और फिर इस कार को वेंडी एलन नाम की एक खातून ने ख़रीद लिया। और फिर वही सब कुछ वेंडी के साथ भी होने लगा जो अब तक पुलिस वालों के साथ होता आया था,
जैसे चलते हुए कार के शीशों का अपने आप खुलना और बंद होना, और कई बार तो स्टीयरिंग का जाम हो जाना। उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी ये सब हरकतें, और ऐसा मालूम होता था जैसे कोई जानबूझकर ये सब कर रहा हो, जैसे उसके अलावा कोई और भी कार में बैठा हो। लेकिन मैंडी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती चली गई, ये जानते हुए भी कि उसकी इस कार ने उन 3 पुलिस वालों के साथ क्या किया था। वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर ही रही थी कि फिर अचानक एक दिन उसके साथ ये सभी पुरस्कार वाक़यात होना बंद हो गए और वेंडी की लाइफ नॉर्मल हो गई। लेकिन कार की असेफज़दा होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों ने उस कार को कबाड़ में फेंक देने का जोर डाला। मगर वेंडी ने किसी की बात भी नहीं मानी और फिर एक दिन लोगों ने इस कार पर हमला कर दिया और डॉज 330 को पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर उस कार के अलग अलग पुर्जे करके उन्हें शहर के अलग अलग कारखानों में बेच दिया। लेकिन वेंडी फिर भी पीछे नहीं हटी और वो कई सालों तक उस गाड़ी के सभी हिस्सों को इकट्ठा करती रही और उनको जोड़कर गोल्डन ईगल कार फिर से तैयार कर ली। लेकिन यहाँ एक बात ऐसी थी जिसने वेंडी के साथ साथ सभी लोगों को बहुत हैरान किया। दोस्तों, जब वेंडी इस कार के पुर्जे इकट्ठे कर रही थी, तभी वो लोग जिन्होंने वेंडी की इस कार को तोड़ा था इंतहाई पुरस्कार तरीके से मारे गए, जिस पर लोगों का कहना था कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को उस कार को तोड़ने की सज़ा मिली है जो कि उस गाड़ी में मौजूद असेब ने ही दी है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।